friends, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is area of polygons. जब भी हम एरिया ऑफ पॉलीगन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारे पास अलग अलग फिगर्स का एरिया फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या दिखना पड़ेगा। So here we are having polygon, measurement of area, area of trapezium, area of any quadrilateral, area of rhombus, area of polygons having more than 4 sides and area of field. तो इनके बाद हम यहाँ पर आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक पॉलीगन के बारे में देखना है। तो चलिए देखते हैं पॉलीगन होता क्या है। सो बेसिकली अ रेगुलर figure bounded by 4 or more straight lines is called a poly। तो जैसे कि हमने देखा है यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन्स की बात चल रही है। तो फर्स्ट रेगुलर पॉलीगन्स होते क्या है, तो यहाँ पर हम देखेंगे अ पॉलीगन इज सेड टू बी रेगुलर व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल इट्स एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अ पॉलीगन इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स इट कंटेन्स। तो जितनी साइड्स होगी उसका नाम उसके व्याप पर ही हमने रखा है। जस्ट लाइक वी आर हैविंग some polygons with their number of sides: quadrilateral 4 sides, pentagon 5, hexagon 6, heptagon 7, octagon 8, nonagon 9, decagon 10। ओके, चलिए उसके बाद आता है यहाँ पर दैट इज सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ पॉलीगन। That is, the inscribed and the circumscribed of a circle of a polygon have the same center called the center point of the polygon। अब देखिए inscribed और circumscribed मीन्स उसके अंदर या बाहर की सब बाउंड्री है। तो जो पॉइंट होता है सेंटर पॉइंट उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगन। अब देखिए यहाँ बात है रेडियस ऑफ द inscribed circle of a polygon। The length of a perpendicular from the central point of a polygon upon any one of its sides is the radius of the inscribed circle of the polygon। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल, जो भी सर्कल होगा उसके हम यहाँ पर रेडियस लेंथ देखेंगे सेंटर पॉइंट से, तो वो होगी हमारी रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ अ पॉलीगन डिनोटेड बाय आर। सो द मेजरमेंट ऑफ एरिया, तो जब हम एरिया निकालते हैं तो हमेशा किस में होता है, वो मीटर स्क्वायर में, जो स्टैंडर्ड यूनिट हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो द बेसिक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया इज द SI, मींस इंटरनेशनल सिस्टम इज स्क्वायर मीटर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आता है स्क्वायर। एरिया निकालेंगे दैट इज साइड इनटू साइड, रेक्टेंगल के एरिया निकालेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ, पैरेललोग्राम के एरिया निकालेंगे दैट इज बेस इनटू हाइट, एंड ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, सर्कल के एरिया निकालेंगे दैट इज पाई आर स्क्वायर। ओके, चलिए सो इसी के साथ हम आगे अपनी एक्सरसाइज दैट इज 11.1 पर यहाँ पे बोले गया कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर ईच पैरेललोग्राम। ओके, सो यहाँ से ले लेते क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। ओके, तो यहाँ पे आता है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर ईच पैरेललोग्राम। सो यहाँ पर आता है बेस गिवन है, हाइट गिवन है, एरिया निकालना है। तो हमें यहाँ पर आता है दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू क्या होता है, बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बेस कितना है, दैट इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो एरिया हो जाएगा 12 सेंटीमीटर दैट इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। ओके, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आता है क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। So here we are having a flooring tile has the shape of a parallelogram whose base is 25 centimeter and the corresponding height is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover a floor of area 100 meter square? Okay, तो 100 मीटर स्क्वायर एरिया नंबर करने में हमें कितनी टाइल्स चाहिए होगी, तो हमें यहाँ पे निकालना है दैट इज नंबर ऑफ टाइल्स।
नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ बेस। ठीक है, अभी जो भी हमारे पास एरिया है उसका हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम करेंगे कि देखिए पहले हम बेस से एरिया निकालेंगे जहाँ पर हमें टाइल्स को बिछाना है या लगाना है, और एक टाइल का एरिया निकालेंगे, फिर उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ टाइल्स। तो चलिए अब यहाँ पे करेंगे हम एरिया ऑफ फ्लोर। ओके, देन वी आर हैविंग एरिया ऑफ टाइल। अब देखिए यहाँ पे आता है एरिया ऑफ फ्लोर, देखेंगे तो बेस कितना है हमारा 25 सेंटीमीटर, हाइट कितने 10 सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, दैट इज एरिया ऑफ फ्लोर हमें यहाँ पे गिवन है 100 मीटर स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे छोटा सा जो पल रहा है वो है हमारे यूनिट्स को लेकर, ये मीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर में, या तो आप मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर लो या सेंटीमीटर को मीटर में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर तक में चेंज करता हूँ। तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू होता है हमारे पास 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर पे। तो ये 100 मीटर स्क्वायर है, तो 100 मीटर स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 100 × 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 100,000,010, दैट इज मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं इसको, तो एक कॉन्सेप्ट तो हो गया हमारा फिनिश। तो चलिए, ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 1 10, देन 00 एंड 1 2 3 अपॉन, यहाँ पे करेंगे दैट इज 25 × 10, तो 25 4 100, तो दिस इज 4000 नंबर ऑफ टाइल्स। ओके, चल इतना कर लिया हमने, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात करें तो यहाँ पर आता है हमारे पास, दैट इज ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद वन अपोजिट साइड पैरेलल। टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम we divide it into three parts, that is one is rectangle and other two are triangles। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। अगर हम ट्रेपेजियम देखिए तो यहाँ पर आपको एक पेयर क्या मिल रहा है, पैरेलल, और एक पेयर क्या मिल रहा है, नॉन पैरेलल। अगर हम फिर डिवाइड करेंगे तो एक रेक्टेंगल हो गया और ये दो हमारे क्या हो गए, ट्राइंगल। तो उसका जब भी हम एरिया निकालते हैं तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, चलिए वो देखते हैं। दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ओके, तो इस फॉर्मूले को याद करके हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में हम यहाँ पर देखेंगे कि जब भी हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो वो क्या होता है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ओके, टू ट्राइंगल्स, और एक हमारा डायगोनल है, यहाँ पे टू हाइट्स है हमारे पास। ओके, तो इसका फॉर्मूला हम अगर देखेंगे तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाता है एरिया ऑफ, मतलब जो भी ट्राइंगल है उनका एरिया निकाल के दोनों ट्राइंगल के एरिया हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या दे रहा है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जस्ट लाइक एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू हाफ ऑफ वन ऑफ डायगोनल into sum of corresponding half sides on it. So half of one of the diagonal into sum of these perpendicular heights. Okay, चलिए। So next we are having area of rhombus। अगर हम rhombus के एरिया निकालेंगे तो यहाँ पता है कि area of rhombus is also half of product of its diagonals। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपके डायगोनल 1 और डायगोनल 2 होंगे, इधर आपको प्रोडक्ट और हाफ फैला है, तो उससे आपको क्या निकल के आएगा, एरिया ऑफ rhombus। चलिए नेक्स्ट। ओके,
So next here we are having an exercise that is 11.2 and यहाँ से हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. So यहाँ पर आता है हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बस लाइक दिस और यहाँ से आता है हमारे डायमीटर. यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर हाइट बनाई और एक यहाँ पर बना लिया हमने जस्ट लाइक दिस. अब यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी. अभी उन्होंने हमें बोला है जो डायगोनल है वो कितना 8.5 सेंटीमीटर मतलब दिस डायगोनल और एक जो हमारे ऑफसेट्स हैं वो कितना है 4.6 एंड दिस इज 3.4 सेंटीमीटर. ओके तो चलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा. दैट इज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओके सो दैट इज हाफ ऑफ ये डायगोनल क्या है हमारा बी डी इनटू सम ऑफ दीज परपेंडिकुलर. इसको मान लेते हैं ई एंड इसको मान लेते हैं एफ बॉडी. दैट इज ए ई प्लस थोड़ा इसको साइड करना पड़ेगा. दिस इज सी एफ. दिस इज सी एफ. ओके तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको. सो यहाँ पे हाफ तो हाफ ही रहेगा. बी डी हमारा था दैट इज 8.5 सेंटीमीटर इनटू ए कितना हमारा 4.6 सेंटीमीटर प्लस दिस इज 3.4 सेंटीमीटर. ओके चलिए तो यहाँ पे करेंगे हाफ तो हाफ ही रहेगा. दिस इज 8.5 सेंटीमीटर इंटू 6 4 to 7 दिस इज 8 सेंटीमीटर. तो इसको करेंगे तो दिस इज 4 times 5 4 20. दिस इज 2 4 8 4 32 33 34 एंड दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके चलिए ओके देन उसके बाद हमें एक अलग फिगर क्वेश्चन कर लेते हैं जो डायगोनल से बेस्ड है. चलिए तो एक हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपका ट्रेपेजियम से रिलेटेड है. तो यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द एरिया ऑफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेडेड फिगर इज 24 स्क्वायर मीटर. ओके one of its parallel side is 75 meter and if the distance between the parallel side is 40 meter, find the length of the other parallel sides. Okay चलिए तो यहाँ पर आता है हमारे पास जस्ट लाइक एरिया ऑफ ट्रेपेजियम that is half of sum of parallel sides. चलिए उनको A और B मान लेते हैं और हाइट के लिए हम लिख लेते हैं H. तो देखिए एरिया में गिवन है यहाँ पे 2400 तो हाफ ही रहेगा. A प्लस B कितना है. वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज 75 दूसरे हमें नहीं पता और हाइट कितनी है हमारी दैट इज 40 मीटर. इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे दिस इज 20. ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड. दैट इज 2400 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू 75 प्लस बी. सी से 0 इसको करेंगे तो 12 2 20.0 तो प्लस इधर करेंगे तो माइनस इक्वल्स टू बी. ओके तो चलिए माइनस करेंगे दिस इज 5 एंड यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 20 minus 5 5 11 45 इक्वल्स टू बी. तो जो पैरेलल साइड है उसकी लेंथ कितनी होगी 45 सेंटीमीटर. सॉरी मीटर. अच्छा मीटर ही तो लिखा है. ओके तो कैसा है अच्छा ये क्वेश्चंस करेंगे. चलिए एक रोम्बस से रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं.
So here we are having area of rhombus equals to half of into d1 into d2। तो देखिए एरिया ऑफ रॉम्बस हमें नहीं पता तो हाफ ही रहेगा। डायमीटर वन कितना है 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर टू इज 10 सेंटीमीटर। इसको करेंगे दिस इज 6 एंड दिस इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज अ आंसर। ओके चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ पॉलीगन्स हैविंग मोर देन 4 साइड्स। ओके तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या फिगर्स है। तो देखिए यहाँ पे आपको ऐसे अलग अलग फिगर्स के बनोगे तो आपको इसको पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बात करूँ तो ये फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड पार्ट, दिस इज फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट। ओके तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये ट्रेपेजियम हो गया, ये ट्राइंगल हो गए और ये भी क्या हो गए हमारे ट्राइंगल्स। ओके तो हम इनको सबको सम करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया। ओके जस्ट लाइक दिस। तो चलिए इसके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। सो वी आर हैविंग लाइक एक्सरसाइज 11.3। यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम पिक कर लेते हैं, दिस वन और दैट वन। चलिए सेम से ये क्वेश्चन पर बी ले लेते हैं। ओके तो चलिए हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ पार्ट। ठीक है तो हम यहाँ पे निकालेंगे वन बाय वन, दैट इज एरिया ऑफ पॉलीगन। हम यहाँ पे लास्ट में वैल्यूज लिखेंगे तो पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एन जे ए। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एन जे ए, जो कि क्या होगा हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए यहाँ पे बेस क्या है हमारा, दिस इज 26 एंड दिस इज 15। सो ये हो गया हाफ ऑफ बेस इज 26 इंटू 15। ओके तो इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 13, 13 15 सा कितना होगा चलिए करते हैं 15 इंटू 13, 195। तो यहाँ पे यूनिट्स क्या है, ओके तो स्क्वायर यूनिट लिख लेते हैं। ओके तो एक पार्ट का एरिया आ गया हमारे पास 195। चलिए हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सो यहाँ पे सेकंड पार्ट है वो हमारा ट्रेपेजियम है। तो अगर आप देखेंगे तो पैरेलल साइड्स क्या हो गई, दिस टू एंड नॉन पैरेलल हो गई दिस वन एंड दिस पार्ट। ठीक है तो ये हम हाइट कंसिडर कर सकते हैं और ये दोनों जो हो गए पैरेलल साइड्स। सो चलिए सेकंड है हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल सॉरी ट्रेपेजियम। जो हो गया हमारा ए सी एम एन। तो इसका फॉर्मूला होगा दैट इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स जो है हमारी एन ए और एम सी, एन ए प्लस एम सी, और यहाँ पे जो हाइट है वो कितनी हमारी ए सी। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, हाफ ऑफ एन ए इज 15, एन सी इज 23, ए सी वी आर हैविंग 35। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। So here we are on 665 square unit.
तो सेकंड पार्ट का एरिया आ गया हमारे पास 665 प्लस। चलिए इनको थोड़ा साइड में कर देते हैं। ओके, चलिए अब हम देखें थर्ड पार्ट। तो ये हमारा थर्ड ट्राइंगल है MCL। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल MCL, जो क्या होगा, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे हाफ क्या होगा, तो हाफ ही रहेगा। बेस हम ले लेते हैं 20 एंड हाइट इज 23। इसको कैंसिल आउट, दिस इज 10, सो वी आर हैविंग 230 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो चलिए यहाँ पर रेडी कर लेते हैं। सो थर्ड पार्ट के एरिया आ गए 230। चले अब हमारे पास एक ट्राइंगल है। इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं क्योंकि हाइट इसकी 24 है और ये इसका पूरा क्या हो जाएगा, बेस। ओके, तो चलिए यहाँ से निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल JLK। तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ तो देखिए हाफ ही रहेगा। बेस कितना हो गया, दैट इज 20 30 40 50 50, और ये आई थिंक 20 था। 50 60 70 81। तो हमने यहाँ पे बेस इसका मान लिया 81 और इनटू हाइट कितने 24। सॉल्व करेंगे, दिस इज 12। तो चलिए 81 इंटू 12 करेंगे, 2 8 16 and this is 81. So we are having 279। तो ये हो गया 279 स्क्वायर यूनिट्स। तो लीजिए लास्ट हमारे पास आ गया 972 स्क्वायर यूनिट्स। अब इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चलिए तो इनको ऐड करते हैं, दैट इज 195 665 230 972। So this is 12, carry ka 1. So this is 10, 16 or 20, 10. That is 26. This is 2, 9, 10. 10 or 10, 20. So we are having 2062 square units. ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आपने देखा हमने सारे अलग अलग पार्ट लिए और सबको ऐड करते चले गए, दैट्स इट। आप ये सब एक साथ फॉर्मूले में भी रख सकते थे बट थोड़ा मैसी हो जाता है, तो उससे मैंने अलग अलग करके यहाँ पर ऐड कर दिया और आंसर निकाल लिया। ओके, चलिए इसके बाद आपके पास सब इसी टाइप के फिगर तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।